की कसम, जिसके दामन की इस्मत ने पूरी कायनात को पाकीज़गी अता फरमाई है, वो दामन मैला कुचैला कैसे हो सकता है? लेकिन सिर्फ सुनने वालों को पता चल जाए कि दामन की कैफियत क्या थी। अल्लाह अकबर। इब्ने अब्बास के फरमान का मफहूम है, मैंने देखा जुल्फे बिखरी है, जिसको मालूम है उसको मालूम है, जो नहीं जानता वो सुन ले। मुस्तफा जान रहमत की जुल्फे कभी नहीं बिखरा करती थी। लोग सोते हैं तो सोते में आदमी के बाल बिखर जाते हैं, लेकिन ये मेरे नबी का मौजज़ा है, सोने में भी हुजूर की जुल्फे कभी नहीं बिखरा करती थी। बहुत तफसील से मैंने इसको कई मकाम पर बयान किया। आज वक्त बचाने के लिए तफसील नहीं पेश करता, सिर्फ इतना इजमाल पेश करता हूं। हुजूर की जुल्फे क्यों नहीं बिखरा करती थी? वजह यह थी, बद्र ओहद का हंगामा भी हुजूर की जुल्फों को नहीं बिखेर सका। अल्लाह अकबर। खंदक और खैबर की मुसीबतें भी हुजूर की जुल्फों को बिखेर नहीं सकी। मगर अल्लाह अकबर, क्यों जुल्फे नहीं बिखरती थी? तो मेरे इमाम कहते हैं, शान है पंजे कुदरत तेरे बालों के लिए, कैसे हाथों ने सवारे हैं तुम्हारे गेसू। किसी के बाल माँ संवारती है, किसी के बाल बाप संवारता है, किसी के बाल भाई बहन संवारते हैं, किसी के बाल वो खुद संवारता है, लेकिन हुजूर की जुल्फे वो थी, शाने पंजे कुदरत ने उनको संवारा था, कुदरत के हाथों ने उन बालों को संवारा था। इसलिए बद्र हो, ओहद हो, खंदक हो, खैबर हो, हुजूर की जुल्फे बिखरा नहीं करती थी। मगर अल्लाह अकबर, बद्र ओहद के हंगामे, खंदक और खैबर की मुसीबतें जिस रसूल की जुल्फे को बिखेर न सकी, आज अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं हुजूर की जुल्फे बिखरी बिखरी है, हुजूर के दामन पर अल्लाह अकबर गर्दो गुबार बोसे दे रहे हैं, खून के छींटे हुजूर के जुब्बे पर है, हुजूर अलैहि सलाम की दाढ़ी आंसुओं से तर है। मैंने पूछा अल्लाह खैर करे या रसूल अल्लाह, खुदा आपको वो दिन न दिखाए अल्लाह अकबर जिसमें आपको तकलीफ हो। या रसूल अल्लाह, आज आपकी दाढ़ी बिखरी है, आज आपकी जुल्फे बिखरी है, आज आपकी आंखों में आंसू है, आज आपके दामन पर खून के जो है वो आसार है, आपके दामन पर गर्दो गुबार है। या रसूल अल्लाह, वजह क्या है? तो हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथ में एक बोतल थी, हुजूर ने वो बोतल दिखाई और बोतल दिखा करके फरमाया, अब्दुल्ला सुबह से लेकर अब तक मैं हुसैन के मक्तल में था, अब्दुल्ला सुबह से लेकर अब तक मैं हुसैन के मक्तल में था, हुसैन की कत्लगाह में था, हुसैन और उसके साथियों का खून उठा उठा करके इस शीशी में, इस बोतल में जमा कर रहा था। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं, जब मैं ख्वाब से बेदार हुआ तो मैंने दिन तारीख को नोट कर लिया, और जब इमाम हुसैन की शहादत की खबर आई तब पता चला कि जिस वक्त मैं ख्वाब देख रहा था उसी वक्त इमाम अली मकाम की शहादत हुई थी। ऐसा ही ख्वाब सैयदा उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा भी बयान करती है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, क्या किसी की शहादत के मौके पर हुजूर इस तरह खून समेटते नजर आए? क्या किसी की शहादत के मौके पर इस तरह जुल्फे बिखरती नजर आई? किसी की शहादत के मौके पर इस तरह दाढ़ी बिखरती नजर आई? ऐसा क्यों हुआ? और याद रखना, फिर शहादत भी, शहादत गाह भी घर के करीब नहीं है, शहादत गाह भी घर के करीब नहीं है, बहुत दूर लाया जाता है, मैदान में ठहराया जाता है। 22,000 के लश्कर को 72 से मुकाबला करवाया जाता है और 3 दिन भूखा प्यासा रख करके दर्दनाक अंदाज में शहादत होती है। वजह क्या थी? मैं फलसफे शहादत नहीं बयान कर रहा हूं, सिर्फ अपने जवानों की तवज्जो चाहता हूं। करबला सुनने के लिए आने वालों, करबला की दास्तान सुनने के लिए आने वालों, इमाम हुसैन का पैगाम सुनने के लिए आने वालों, मुझे बताओ, कोई ये कह सकता था कुरान और अहले बैत को आका ने छोड़ा है तो कुरान तो मुझे पढ़ना नहीं आता? तो गोया के बताया जा रहा है, जिसको कुरान पढ़ना नहीं आता, जो कुरान नहीं जानता, वो करबला में किरदारे हुसैन देख ले, उसको समझ में आएगा कि कुरान का तर्जुमा क्या है। कुरान ताकों में रखा जाता है, हुसैन को कंधों पे बिठाया जाता है, कुरान नमाज में पढ़ा जाता है, लेकिन हुसैन के लिए सजदे तवील कर दिए जाते हैं। कुरान मिंबर पर से उसका पैगाम पहुंचाया जाता है, हुसैन के लिए मिंबर छोड़ के जमीन पे आया जाता है, कुरान को सीने से लगाया जाता है, हुसैन को जबान चुसाया जाता है। गोया के कुरान को जबान पे रखा जाता है और जबान पर हुसैन को रखा जाता है। अंदाजा तो फरमाए किस तरीके से खूबसूरत अंदाज है। अल्लाह अकबर, जिस सीने में कुरान आ जाए वो सीना रोशन हो जाता है। और अल्लामा अब्दुर्रहमान जामी लिखते हैं, हुसैन पाक इतने
थे कि रात के अंधेरे में जब गलियों में चलते थे तो चेहरे से ऐसी रोशनी निकलती थी कि उस रोशनी में लोग सफर तय करते हुए नजर आया करते थे। कुरान भी नूर है, हुसैन भी नूर है, कैसा नूर है। तो मेरे इमाम कहते तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का, एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक हुस्न सिद्दैन उनके जामों में है नीमा नूर का। अब मुझे बताओ, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं, इनको पकड़ना गुमराह नहीं हो सकते। एक कुरान है, दूसरी मेरी अहले बैत है। इमाम मैदान में आए और मैदान में आने के बाद वक्त का सबसे बड़ा मुजरिम, वक्त का सबसे बड़ा गुंडा, वक्त का सबसे बड़ा पलीद, वक्त का सबसे बड़ा दीन का दुश्मन यजीद पलीद लईन के सामने मुकाबले के लिए खड़े हुए। अब जरा तवज्जो करना मुसलमानों, गौर करना, मेरी कौम के जवानों गौर करना। इमाम अली मकाम अला जद्दी वाली सलाम मिशन लेकर करबला में आए। कौन सा मिशन? दीन को बचाने वाला मिशन। कौन सा मिशन? दीन के तहफ्फुज का मिशन। कौन सा मिशन? शरीयत के तहफ्फुज का मिशन। कौन सा मिशन? गलबे दीन का मिशन। अब आपसे पूछना चाहता हूं मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के रसूल फरमा रहे दो भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक कुरान है, दूसरी मेरी अहले बैत है। और फिर अहले बैत से मोहब्बत के बारे में इतनी तालीम दी, इतनी तालीम दी, इतनी तालीम दी। फरमाया उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती। ऐ लोगों, मेरी अहले बैत के बारे में अल्लाह से डरते रहना, मेरी अहले बैत के बारे में अल्लाह से डरते रहना। अपनी गोद में अहले बैत को बिठाकर फरमाया लोगों, मैं अपनी अहले बैत तुमको बतौर अमानत सौंप करके जा रहा हूं। मेरे बाद मेरी अहले बैत के साथ तुम क्या सुलूक करोगे ये मैं देखूंगा। मेरे बाद मेरी अहले बैत के बारे में मेरे नायब बनना, जैसे मैं अहले बैत से मोहब्बत करता हूं तुम भी अहले बैत से मोहब्बत करना। अब आपसे पूछना चाहता हूं मोहब्बत अहले बैत की दावत इतनी ज्यादा क्यों दी गई? बल्कि यहां तक फरमाया खास तौर पे अहले बैत में इमाम हुसैन के बारे में, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं, हुसैन मेरा है, मैं हुसैन का हूं। और फिर क्या फरमाया? अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, कि जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करेगा अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा। यानी अल्लाह का महबूब बनना है तो मेरे हुसैन से मोहब्बत करो। अब आपसे पूछना चाहता हूं अहले बैत से मोहब्बत करने वालों, अहले बैत से प्यार करने वालों, आप मुझे बताओ जिस चीज से जिसको मोहब्बत होती है वो उसकी नकल करता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी बंदे को किसी आलिम से मोहब्बत है तो वो आलिम की नकल करेगा, किसी को क्रिकेटर से मोहब्बत है वो क्रिकेटर की नकल करेगा, किसी को हीरो से मोहब्बत है वो हीरो की नकल करेगा, किसी को बाप से मोहब्बत है वो बाप की नकल करेगा, किसी को माँ से मोहब्बत है वो माँ की नकल करेगा, किसी को टीचर से मोहब्बत है वो टीचर की नकल करेगा। गर्ज के मोहब्बत इंसान को नक्काल बना देती है। जो जिससे मोहब्बत करता है उसी के अंदाज में चलता है, उसी के अंदाज में बोलता है, उसी के अंदाज में सोच बनती है, उसी के अंदाज में फिक्र बनती है, उसी के अंदाज में तखज्जुलात और तसव्वुरात का माहौल क्रिएट होता है। आपसे पूछता हूं ऐ अहले बैत से मोहब्बत का दावा करने वालों, मेरे आका ने तो ये फरमाया जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करेगा वो अल्लाह का महबूब बन जाएगा। अब बताओ मौला हुसैन से प्यार करते हो, मौला हुसैन से मोहब्बत करते हो? यकीन जाने पूरी दुनिया के अंदर इंसान इमाम अली मकाम से मोहब्बत का बड़ा दावा करता है, लेकिन एक चीज तुमसे पूछना चाहता हूं हजारों के इस मजमे में ऐ आशिकाने रसूल, ऐ आशिकाने हुसैन, मुझे बताओ जिस चीज से इमाम हुसैन ने नफरत की है आखिर हमारी जिंदगी के अंदर वो चीजें क्यों नजर आती है? जिस चीज से इमाम हुसैन ने नफरत की है आज वो हमारी जिंदगी में क्यों है, वो हमारे माशरे में क्यों है, वो हमारे समाज में क्यों है? आप कहेंगे कौन सी चीज से नफरत की है और कौन सी चीज हमारे माशरे में और समाज में मौजूद है? आइए मैं आपको बताऊं, कुछ चीजें मैं गिनाता हूं, उसके बाद हम खुद ही सोचेंगे। ज्यादा देर तक आपका इम्तिहान नहीं लूंगा, लेकिन तवज्जो करना। ऐ इमाम हुसैन के नाम पर इस महफिल में आने वालों, खड़े रहकर बैठ करके तकलीफ में गुफ्तगू सुनने वालों, याद रखना इमाम से सच्ची मोहब्बत कर लो, क्योंकि इमाम की मोहब्बत का सिला क्या है? आका इरशाद फरमाते हैं जो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करेगा जन्नत में जहां मैं मोहम्मद रहूंगा, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले भी मेरे साथ रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस तकबीर, नारा ए रिसालत, अल्लामा सैयद अमीन